सुदामा 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 कहते प्रभु द्वार पर आए और आकर के भगवान ने सुदामा जी को अपनी गोद में भर लिया है। लेकर के प्रभु अंदर जब गए तो सिंहासन, चौकियां, आसन तो और भी वहां लगे हुए थे, लेकिन भगवान ने किसी और चौकी पर, आसन पर सुदामा जी को नहीं बिठाया। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि जिस पर्यंक पर भगवान बैठे थे, जिस सिंहासन पर ठाकुर जी विद्यमान थे, उसी आसन पर द्वारकानाथ ने अपने मित्र सुदामा जी को विराजमान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और फिर प्रभु बाजू में भी नहीं बैठे, चरणों में बैठे। कहते हैं कि विप्र तो है ही, मेरा मित्र भी है ये तो, लेकिन आज मेरे द्वार पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आया। भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वार पर एक सद्गुरु आए और मैं इनके पाद प्रक्षालन करूंगा। ठाकुर जी जानते हैं मैं इनके चरण धोऊंगा। और चरण धोने के लिए जब रुक्मणी जी से पात्र मंगवाया प्रभु ने, और भगवान जब सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने लगे तो क्या देखा सुदामा जी ने, भगवान ने, कि सुदामा जी के पांव में कांटे लगे हुए हैं। ऐसा विवाहियां फट रही हैं और रक्त गिर रहा है। जब रुक्मणी जी को कहा कि रुक्मणी जी आप कुछ ऐसा लाइए कि मैं सुदामा जी के पांव से वो कांटे तो निकाल, तो वो सुई लेने के लिए गई अंदर। थोड़ा लेट हो गया लाने में। ठाकुर जी देख रहे थे कि उनके पांव से रक्त बह रहा था। भगवान को नहीं देखा गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने उस सुई का इंतजार भी नहीं किया, झट अपना मुखारविंद लेकर के सुदामा जी के चरणों में आए। प्रभु ऐसे मुंह किया और अपने दांत से उसके उस कांटे को खींच लिया। मानो जन्म जन्मांतरों के उस दर्द को मेरे बांके बिहारी ने छीन लिया हो। प्रेम से कहो श्री राधे। और आंसू के जल से सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन प्रभु ने किया। जब सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी ने कहा कि लाला, मैंने आपको बचपन में भी देखा, आज भी मैं देख रहा हूं, लेकिन कन्हैया के बांके बिहारी तो बिल्कुल बदला नहीं, वैसे के वैसे। देखिए संसार बदल रहा है, संसार की बातें बदल रही हैं, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदल रहा है। हा? हम स्वयं बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो केवल परमात्मा है, मेरा बांके बिहारी। वो एक रस में है। अब जो बदल रहा है उसका भरोसा कैसे किया जाए, सोचो ना। भरोसा तो उसका ही हम कर सकते हैं। हमारे परम आचार्य संगीत सम्राट, मैंने आपको बताया था कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने 500 साल पहले बांके बिहारी को प्रकट किया था, और मैंने ये भी बताया था, आपको स्मरण होगा कि ये शरीर जो आपको कथा सुना रहा है, ये भी उस वंश में इस शरीर का भी जन्म हुआ है। और बांके बिहारी के लिए जिस समय प्रकट कर रहे थे स्वामी हरिदास, तो उन्होंने गाया था, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। राग केदार में गाया था, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर जू श्याम घन दामन जैसे, प्रथम होती अजहू आगे हो रही हैं, टरहे न तैसे, अंग अंग की उजराई, सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। देखिए यहाँ क्या करें, स्वामी हरिदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं कि प्रथम होती अजहू, और फिर आगे क्या कहा, आगे हो रही हैं। हम सब तो बदल रहे हैं, लेकिन बिहारी जी पहले भी जो थे वही हैं।
आज भी वही है और आगे भी। तो जो नहीं बदल रहा है प्यारे, फिर उससे प्रेम करो ना, प्रेम से कहो श्री राम। जो बदल ही रहा है उससे क्या प्यार करो, क्या उससे दोस्ती करें। मेरा बाकी भी हरे कृष्ण तो एक रस में है। जो बदल रहा है वो तो आपको रुलाएगा ही, संसार इसलिए तो रुलाता है हमें। लेकिन जो नहीं बदल रहा है वही केवल एक कृष्ण बाकी भी हरि है। तो एक बार उनसे भी प्रेम करके देखो ना, यही कथा तो कह रही है और क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज प्रभु ने सुदामा जी को स्नान कराया, अपने हाथ से कपड़े पहनाए और सुदामा जी को अपने हाथ से प्रभु ने भोजन कराया। अब देखिए, शाम का टाइम हुआ, बैठे पर्यंक पर रुक्मणी जी पंखा कर रही है भगवान का और सुदामा जी का। देखिए कैसा सौभाग्य है सुदामा जी का कि साक्षात लक्ष्मी जी पंखा कर रही है। कौन है रुक्मणी? लक्ष्मी जी पंखा कर रही है। अब आप सोचिए, जो ठाकुर जी की शरणागत हो जाए तो लक्ष्मी जी उसकी सेवा में लग जाती है। प्रेम से कहो श्री राम। पंखा कर रही कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। देखिए, भगवान ने सुदामा जी से बातचीत करना शुरू किया। कहा, मित्र आप भी पढ़ करके गुरुकुल से अपने गांव चले गए, मैं भी आ गया, पर मित्र एक बात बताओ, आपने शादी की? क्या पूछा? आपने शादी की? तो सुदामा जी ने कहा, हाँ लाला हमारी शादी हो गई। अच्छा, भाभी का नाम क्या है? कहा, नाम उसका है सुशीला। अच्छा, तो आपने हमको अपनी शादी में बुलाया नहीं? तो पलट करके सुदामा जी ने कहा कि लाला मैंने तो एक करी और तैने कब शादी में मुझको याद कियो? प्रेम से कहो श्री राम। जब दो मित्र मिलते हैं तो थोड़ा सा हास्य प्रयास होता है। कब शादी में तैने मुझको याद कियो? अब ठाकुर जी चुप हो गए। भार्योढ़ा सदृशी नवा। ठाकुर जी ने पूछा कि आपकी पत्नी आपके अनुकूल है ना? एक देवी जी ने पति के गले में हाथ गलवैयां डाल करके पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो पति ने कहा, जैसे भोलेनाथ के गले में कोई नागिन पड़ी हो। प्रेम से कहो श्री राम। आज का ये दाम्पत्य है। लेकिन ठाकुर जी ने जब पत्नी के बारे में पूछा तो एक बार भी निंदा नहीं की पत्नी की। कहा कि कन्हैया आपकी कृपा से मेरे अनुकूल है। क्या कहा? मेरे अनुकूल है। और हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में शादी नहीं हुई है। सुदामा जी कहते हैं ऐसा लगता है कि हमारे और उसके बीच में सत्संग होता है। शादी तो हो गई। किसी ने कहा कि गुरुजी फिर बोलिए, क्या शादी नहीं सत्संग हुआ? मैंने कहा सत्संग होता है। तो बोले हमारे बीच में दोनों के तो खटसंग होता रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुदामा जी ने कहीं अपनी पत्नी की निंदा नहीं की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से सुदामा जी को सम्मान हुआ, लेकिन वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली सुदामा जी की बाजू में छुपी हुई है। दे नहीं रहे थे, आए तो देने के लिए थे, पर देते क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं दे रहे थे सुदामा जी, क्योंकि सुदामा जी ने वहां देखा कि मेरे कन्हैया को इतनी महंगी महंगी गिफ्ट यहां लोग दे रहे हैं, तो क्या मैं ये 4 मुट्ठी चावल देता हुआ अपने कृष्ण को अच्छा लगूंगा? मेरा अपमान हो जाए मुझे उसमें कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे कृष्ण का अपमान नहीं होना चाहिए।
बंधुओं, ये सब लेना देना कीमती, ये सब चीजें तो व्यवहार जगत में चलती है, प्यार में नहीं चलता है कुछ। ध्यान रखना, जहां प्रेम होता है वहां आप क्या लाए क्या नहीं लाए अलग प्रश्न है। ये तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या लाया है, लेकिन भगवान ये सब चीजें नहीं देखते। प्रेम में सब चीजें नहीं देखी जाती। वो मैं एक बात कहा करता हूं कि किसान अपने देश के राजा के पास मिलने के लिए गया। एक किसान था, तो वो अपने खेत में ना एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें शहद, तो उसने वो तोड़ा। उसने सोचा कि मैं राजा से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो हम अपने देश के राजा को ये मैंने शहद जो निकाला है मैं उसको दूंगा। अब देखिए वहां पर तो राजा के लिए कितनी महंगे महंगे गिफ्ट उपहार लोग दे रहे थे। वो किसान भी खड़ा था लाइन में कि भाई मैं भी कुछ जाके राजा को दूं। तो जब उसका नंबर आया देने का, तो उसने वो शहद दिया और कहा कि राजा साहब, मैं आपके लिए बहुत दूर से अपने गांव से ये शहद लेके आया हूं और तो मेरे पास कुछ था नहीं। आप इस शहद को, मैंने अपने हाथ से तोड़ा है, बिल्कुल प्योर है, मधुमक्खी का ये प्योर शहद है, आप सेवन करो। तो राजा ने उस बोतल का ढक्कन खोला, किसी का उपहार उसने लिया सबका, लेकिन रख दिए, लेकिन उस किसान के उस बोतल को खोला और खोल करके उसमें 2 उंगलियां उसने ऐसे डाली शहद में, और एक उंगली शहद दोनों में लगा, एक उंगली किसान के मुख में दी, ले तू भी खा, और एक उंगली स्वयं उसने राजा ने चूस ली। कहने का अर्थ यह है कि वहां वस्तु की कीमत नहीं होती है। आप क्या लाए हो कोई देखता होगा, लेकिन जहां प्रेम है वहां वस्तु की कीमत नहीं होती है। वहां तो उस चीज में कितना प्रेम से वो व्यक्ति लेके आया है वो देखना है। और मेरे बांके बिहारी, मैं आपको बताऊं, भले ही लोग हमारे बांके बिहारी जी के लिए फूलों के बंगले में बिठाते हैं कुछ भी, अब घटना बहुत थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर मैं फिर भी क्योंकि विश्राम का समय, फिर भी 1 मिनट में ये बात मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे जीवन की घटना है, थोड़ा बात पुरानी है। जब बांके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ तो हमेशा रहती है, तो किसी भक्त ने वहां पर 56 भोग ठाकुर जी के लिए बनवाया था। तो पहले ना ये 56 भोग जहां बांके बिहारी जी का मंदिर है, अंदर उसके सामने ही वहीं बनता था। अब तो व्यवस्था थोड़ी बदल गई है, अब नहीं बनता है वहां, क्योंकि भीड़ इतना है कि वहां तो अब जगह ही नहीं है। तो मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में वहां पर रसोई भोग बनता था। तो मैं मंदिर के आंगन में खड़ा हुआ था, और मेरे पास जो हलवाई थे जो बना रहे थे सामान, वो मेरे से कुछ बातचीत करने के लिए आए। मैं मंदिर के प्रांगण में, जो बांके बिहारी जी का प्रांगण है, आंगन है, मैं वहां खड़ा हुआ। तो उसी समय ऐसा हुआ कि एक माता आई, लगभग उसकी उम्र होगी 75 साल की, 75 से 80 के बीच में वो आई, और आकर के उसने हमको, बहुत फटी हुई धोती पहनी हुई थी। ये घटना आज की नहीं है, कम से कम इस घटना को 30 साल हो गए होंगे। तो वो आई और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे उसने, और अपने पल्ले से उसने ₹1.25 निकाला। कितना निकाला? ₹1.25। और निकाल करके मेरे हाथ में दिया और कहा कि महाराज जी, आज बिहारी जी को 56 भोग बन रहा है ना? मैंने कहा हाँ, भोग बन रहा है, तो ये मेरा पैसा आप ले लो, मेरी ओर से भी बिहारी जी को 56 भोग लगा दो। अब सोचो, ₹1.25 में, चाहे वो 30 साल पुरानी बात है, क्या कीमत थी ₹1.25 की? उसमें 2 पेड़े आ जाते, 56 भोग तो नहीं आ सकता था।
इधर वो माता मुझे दे रही है कि बिहार जी को 56 भोग लगा दो, और इधर वो हलवाई जो मेरे से, उनका नाम अब तो नहीं रहे संसार में, उनका नाम मुन्ना लाल जी था, तो वो जो बनाते थे मंदिर में, तो उनका जो सेवक था हलवाई का, वो उनके पास आया और कहने लगा कि बाबूजी मुझे नमक लाना है, पैसे दे दो, बाजार से नमक लाना है, मुझे पैसे दे दो। इधर वो माता मुझे दे रही है पैसे, 1.25 रुपया। तो मैंने झट उस लड़के को बुलाया, उस हलवाई के, और मैंने कहा बेटा ले 1.25 रुपया ले और जाकर के नमक लेके आ। वो नमक लेकर के आया। अब आप सोचिए 56 भोग में आधी चीजें बनती हैं मीठी और आधी नमकीन भी बनती है हमारे यहाँ, तो कम से कम आधी चीजों में तो नमक डला ही ना। तो ठाकुर जी ने उस 1.25 रुपये में उसका भोग 56 भोग लगा दिया। कहने का अर्थ ये है कि प्रभु देने वाले के भाव को देखते हैं कि किस भाव से वो अर्पण कर रहा है। दृष्टि में देखिए, ठाकुर जी भी आज देख रहे हैं कि लेके आया है और मुझे दे नहीं रहा है। क्यों? इसलिए नहीं दे रहा है कि कहीं मेरे ठाकुर जी का अपमान न हो जाए। वो छुपाए बैठा है, लेकिन भगवान बातें कर रहे थे उससे, और भगवान की नजर तो वही थी। बार बार जब नीचे देख रहे थे सुदामा जी, और वो कपड़ा अंदर बार बार करते, अब बाजू कस के बार बार दबा रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि वहीं जा रही है। अब वो कपड़ा भी कहां तक साथ देता, कपड़ा ही फट गया, पहले ही फटा हुआ था। उसमें से जब चावल गिरने लगे तो तुरंत मेरे द्वारकानाथ अपने आसन से उछले, और उछल करके प्रभु ने सुदामा जी के कांख से 4 मुट्ठी चावल की पोटली को छीन लिया। झट पोटली को खोला और खोल करके कहा कि मित्र, ये भाभी की प्यार की भेंट क्यों छिपा रहे हो, लाओ ना। और प्रभु ने उसे खोला और 1 मुट्ठी चावल खाए। भागवत में केवल 1 मुट्ठी चावल का वर्णन है, लेकिन संत महात्मा लोग सुनाते हैं कि भाई 2 मुट्ठी खाए। चलो, जब तीसरे मुट्ठी चावल ठाकुर जी खाने लगे तो रुक्मणी जी के हाथ से पंखा ही छूट गया। चिंता हो गई रुक्मणी जी को, लक्ष्मी जी है ना। तो रुक्मणी जी ने इशारा किया, प्रभु आपने 1 मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य सुदामा को दिया, दूसरे मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोक का राज्य दे दिया, अब तीसरे मुट्ठी चावल भी आप खा लेंगे प्रभु, तो क्या मुझे भी उठा के दे दोगे? तो भगवान इशारा करने लगे श्री रुक्मणी जी की ओर, और क्या बोले इशारे में मालूम है रुक्मणी जी को? अरे लक्ष्मी, अरे रुक्मणी, यदि मेरा बस चले तो मैं अपने भक्तों को तुमको भी उठा करके प्रदान कर दूं। ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। आप समझे? ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं अब लक्ष्मी को उठा करके भक्तों को दे दूं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान आज सुदामा जी को कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सुदामा, तूने तो हमको ये बहुत कुछ दे दिया भैया, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ न मिले तो पत्र, पत्र न मिले तो पुष्प, पुष्प न मिले तो जल, जल न मिले तो फल, कुछ भी ठाकुर जी को आप अर्पण करिए। देखिए, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप चारों चीजें ठाकुर जी को दे सकते हैं, पत्र भी दे सकते हैं, पुष्प भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, जल भी दे सकते हैं। बताऊं कैसे दोगे? यदि पत्र ठाकुर जी को देना है, तुलसी पत्र तो आप चढ़ाते हो, विल्ल पत्र भी आप चढ़ाते, लेकिन पत्र देना है तो प्रभु को 1 पत्र आप कौन सा दे सकते हैं? श्रद्धा का। पुष्प यदि भगवान को अर्पण करना है तो पुष्प कोई और नहीं, जो आपका सुमन है, सुमन माने निर्मल मन, वो ठाकुर जी को दे दो, वही पुष्प है। पत्रम पुष्पम फलम, यदि फल ठाकुर जी को आप देना चाहते हैं तो भैया बाजार से लाओगे तो मेहनत तो होगी ना, कम से कम
आपको फल देना है तो अपने जीवन के संपूर्ण कर्म फल ठाकुर जी को अर्पण कर दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कर्म फल। और यदि जल देना है तो कौन सा जल? रोटियां भर भर के मंदिर में जाके आप चढ़ाते हो ना, चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, वो तो चढ़ाने चाहिए हमें। लेकिन एक जल और है, कभी एकांत में जब तुम बांके बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करो तो 2 आंसू जल उनके लिए भी तो गिरा दिया करो ना, उनके लिए भी गिरा दिया करो। शायद वो जल स्वीकार करे ना करे, क्योंकि भगवान ने ये बात कही है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कि जो मेरे लिए एक अंजलि, ऐसे एक अंजलि भर कर के यदि मेरे लिए कोई रो दे, किसी भक्त की आंखों में मेरे लिए आंसू आ जाए, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं वहीं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं, उसको दर्शन दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि हम संसार के लिए तो कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए, लेकिन हमारे रोने का किसी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। हम रोते रहे, लेकिन जिसके लिए हम नहीं रोए वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए तो तुमने बाल्टियां भर भर करके संसार के लिए रोए तुम, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई एक अंजलि भर करके अगर रो दे तो मैं उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता हूं। आज सुदामा जी को प्रभु ने वो 1 मुट्ठी कहो 2 मुट्ठी कहो चावल ग्रहण करके उसको अनंत संपदा प्रदान कर दी। और सुखदेव जी कहते हैं कि जब सुदामा जी वहां से चले थे तो हाथों से प्रभु ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया था, केवल राम राम में विदा की थी। जब आए अपने गांव में तो देखा कि वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं, लोगों से